Good morning, students. I again welcome to mathematics online classes, and today we will continue with the partial differentiation. बेटा क्वेश्चन है आपके पास, एक फंक्शन दिया है u की वैल्यू है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अपने को प्रूव करना है तीन चीज़ें। फर्स्ट क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू ये होगी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सेकंड थिंग है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और थर्ड इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अपन एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x, y and z of given function। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, इसका अपन x, y और z के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसको अपन बेटा x के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी, और ये क्या होगी, इसको मैं पूरे को एक बार x कैलकुलेट कर लेता हूँ। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और फिर अपन इसका x के रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन करेंगे भाई डेल अपॉन डेल x, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है, x का फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका वापस अपन x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, ये 0, ये कांस्टेंट होगा, इसका भी 0, और 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इंटू में कांस्टेंट होगा तो माइनस आ जाएगा आपका 3yz डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये वैल्यू आई है किसकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना। सेम थिंग डेल यू अपॉन डेल वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको एक बार y मान लेते हैं, 1 अपॉन log y का होगा 1 अपॉन वाई, मीन्स ये रिपीट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और फिर इसका भी अपन y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट किया था, तो ये 0, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये 0, इसका आ जाएगा माइनस 3xz। ये ले लेते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। और द लास्ट थिंग अपन लेंगे बेटा डेल यू अपॉन डेल जेड, मीन्स इसका अपन जो गिवन फंक्शन है उसको जेड के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये आया है ऐसे ही मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो x के रिस्पेक्ट किया है 3x स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट किया है 3y स्क्वायर है, z के रिस्पेक्ट करोगे तो 3z स्क्वायर माइनस 3। देखो जिसके रिस्पेक्ट किया है वो नहीं है इंटू में, x के रिस्पेक्ट किया है तो यहाँ x नहीं है, y के रिस्पेक्ट किया है तो इसमें y की टर्म नहीं है, और z के रिस्पेक्ट किया है तो इसमें z नहीं आएगा, तो क्या आएगा xy आएगा। और इसका हर या डिनोमिनेटर ये सेम होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आ गई अपने पास इक्वेशन थर्ड। अब अपने पास जो ए पार्ट है उसमें वैल्यू चाहिए बेटा आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की। ये कैसे आएगी, इन तीनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा, देखो ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस
डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, हर तीनों का सेम है तो सीधा मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये और ये तीनों ऐड होके आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इन तीनों में से भी अगर 3 कॉमन लेंगे तो यह आएगा माइनस, सीक्वेंस में ले लेते हैं एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और अपॉन में ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है इसको अपन लिख सकते हैं बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला अगर अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं ये फॉर्मूला है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू होगी भाई अपन ये इसको रिप्लेस करेंगे, इट मीन्स इसके अपॉन में ये है तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, और यही अपने को प्रूव करना है, हैंस प्रूव, ठीक है ना। इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है आपका, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बेटा इसकी जो बात है ये जो है ये मैं एक बार देखो आपको बताता हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका है बी पार्ट, बिकॉज डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू को अपन लिख सकते हैं ऐसे, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। तो ये प्रूव करने के लिए अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये आपने जो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है उसमें कर लिया, तो मैं सीधा ही क्या कर रहा हूँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ, तो यह आ जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू इसकी जगह अपन लिख सकते हैं बेटा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। अब इसको पहले आप x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, x के रिस्पेक्ट करोगे तो ये जो है ना इसको मैं पूरे को एक बार x कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 कांस्टेंट है -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन और होगा x प्लस वाई प्लस जेड का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि x का 1 होगा, ये और ये दोनों कांस्टेंट कैलकुलेट होंगे तो इनका 0। वैसे ही इसको अगर आप y के रिस्पेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और सेम थिंग जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये भी -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। इन तीनों टर्म्स को अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, हर दोनों के तीनों के बराबर है तो इन तीनों को अपन ऐड कर सकते हैं, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद है सी पार्ट।
सी पार्ट क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये कब आएगा, u को x के रेस्पेक्ट अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और फिर इसका वापस x के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन करेंगे, तब ये चीज़ अपने पास आएगी। तो मैं देखो बेटा v है, क्वेश्चन में अपन ने किया है, क्या है अपने पास, डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू है ये है 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है। अब या तो अपन यहाँ से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें या फिर इसमें एक शॉर्ट मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है वो देखो, अलजेब्रा से अपन इसको, ये जो टर्म दी है आपकी ये वाली, ये इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, सी पार्ट के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, इसको अपन लिख सकते हैं देखो इस तरीके से, x प्लस वाई प्लस जेड। अभी बताया था ना मैंने आपको, आगे क्या आएगा, एक बार लिख लेता हूँ, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। अभी लास्ट जो अपने ये सोल्व किया है, इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, ये बताया था ना, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये तो बताया था ना। देखो ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर होते हैं इकाई के घनमूल या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिट, और इनका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है अपनी -1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है आपका 0। ठीक है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। अब वो ये मैं लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ वो आगे आपको समझ में आएगा। इसको अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, वो पहली टर्म आ गई आपकी। वाई स्क्वायर अगर आप लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप, वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब होगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, सॉरी ये 1 होता है, -1 नहीं होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1 होगा। 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मतलब वाई स्क्वायर आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर ओमेगा क्यूब मीन्स जेड स्क्वायर आ गया। इसके बाद अगर एक्स वाई की टर्म लोगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई ओमेगा। देखो समझो आप, एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे वाई जेड और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जेड। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो ओमेगा ही आ जाएगा। वैसे ही x इंटू जेड अगर लोगे, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका ओमेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स वाई, ये माइनस का वाई जेड और माइनस का एक्स जेड, मतलब वो टर्म आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को बेटा आगे कैलकुलेशन करनी है इसमें। ठीक है ना, और कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो समझो, u आ जाएगा आपका log, इसके पूरे के साथ अपन log एडजस्ट कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। इसमें log m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो u की जो वैल्यू है ये आ जाएगी log x प्लस
वाई प्लस जेड प्लस का log एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और प्लस log एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर और प्लस का जेड ओमेगा। अब अगर अपन इसको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, मतलब डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी यहाँ से, ये होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 और इसका करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट करना है x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और इसका x के रिस्पेक्ट करोगे तो भी ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। एक चीज़ तो ये होगी। इसके बाद अपने को चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहीं से उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती, यहाँ से कैलकुलेशन शॉर्ट होगी। अगर अपन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें, इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम थिंग ये है, ये होगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और ऐसे ही ये आ जाएगा माइनस का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे अपन डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स अपन इसका वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो ये ओमेगा आएगा ना, ऊपर कांस्टेंट है क्योंकि एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का अपन वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, इसका जीरो और इसका 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ओमेगा अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और ये भी नेगेटिव होगा। ऐसे ही इधर करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। वापस करोगे तो एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर, ये इधर भी स्क्वायर आएगा। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और फिर मैं निकाल लेता हूँ डेल एक बारी किया ना अपने डेल यू अपॉन डेल वाई का। अब डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर चाहिए तो इसका वापस अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। और ये माइनस नहीं आएगा भाई, ये प्लस होगा, क्योंकि एक बार अपन इसका कर रहे हैं लॉग एक्स के फॉर्मूले से 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। फिर इसका 1, इसमें log x का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, इसमें log का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे अपन इसमें, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट करोगे तो इंटू में ओमेगा और आ जाएगा यहाँ से, तो ये होगा एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 4, मीन्स ऐसे लिख दूँ क्या, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। और जैसे ये सोल्व किया है ऐसे ही अपन सोल्व कर लेते हैं क्या, यूको में एक्स वाई और जेड, अब है जेड का नंबर, डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसका जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा log x के फॉर्मूले से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट एक बार तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसका और करोगे जेड के रिस्पेक्ट तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इंटू में, तो इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर लास्ट एंड ये होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, और जेड ओमेगा का
डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब वापस अपन डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इनटू में ओमेगा स्क्वायर और आएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये एक बार और आएगा इनटू में, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस को अपन अगर ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो यहाँ से ये होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन में है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस थर्ड इक्वेशन में है आपका डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट टर्म है ये और ये, इन तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर लास्ट सेकंड जो टर्म्स हैं ये, इधर ये और इधर ये, इन तीनों का जो हर है ये सेम है, मतलब अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऊपर अगर आप लोग इसको ऐड करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इनटू में ओमेगा आएगा, माइनस अपन ने कॉमन ले लिया तो ये होगा बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने सीक्वेंस में लिखा है, वापस भी देख लो, ये तो 1 है ही, ये ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ से बचेगा ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही जो थर्ड टर्म्स हैं इनकी, ये और ये, इन तीनों में मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और हर जो था इनका एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ये भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ से आएगा 1, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा को अपन लिख सकते हैं ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मैंने अभी डिस्कस की थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 होगी, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लें और फिर खुद प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।